जरूर में रह गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत गंवारा नहीं मुझे, शीशा है टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो जिंदगी को मात, लोग कहते हैं कि जिंदगी को मात देकर आगे बढ़ रहे हैं और जिंदगी कैसे कट रही है आज इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका। कुश भाई हैं ये, और कुश भाई ये लौ कुश की कहानी आपने सुना होगा, लेकिन इस कलयुग में भी लौ कुश की अजबी भूमिका है। साए की तरह चलते थे, कभी एक दूजे के बगैर जीते नहीं थे, लेकिन आज बिछड़ गए हैं। और बिछड़ने का मतलब कि नौकरी करने लगे हैं और ये बेचारे घर पे हैं, ये भी घर से ही नौकरी करते हैं, उनसे ज़्यादा काम अच्छा करते हैं लेकिन घर से करते हैं। अब बिछड़ने के बाद कैसा लग रहा है? सही है, जिंदगी का रोल है या नियम है। उनका बिहार में सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में, तो खुशी की बात है। तो वहाँ से नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ से नौकरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बधाई हो उनको कि नौकरी पा गए। नौकरी पाना का मतलब कि आज की डेट में कलयुग में, इस कलयुग में भगवान को पा जाना, ये सत्य है कि नहीं? सही बात, सरकारी नौकरी पाना सरकारी, वो भी इस अवस्था में सरकारी नौकरी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जबरदस्त मेहनत किया उन्होंने। ये 2020 में लॉकडाउन लगा, 2 साल के बीच में बीएड कंप्लीट किया। भाई किसी को नहीं पता था कि इतना पढ़ने के बाद वो एमबीए किए हुए थे, 2011 के एमबीए पास आउट थे। तो एमबीए तक तो स्वस्थ थे, एमबीए के बाद धीरे धीरे ये बहुत खतरनाक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों में दुर्बलता, जिसके चलते दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद उन्होंने रियल इस्टेट में काम किया। उसके बाद जब रियल इस्टेट में पैर ज़्यादा दिक्कत करने लगा तो क्या बोलते हैं, एक कॉलिंग जो कंपनी होती है बीपीओ में काम किया। और जब 2020 में हम लोग आए तो यहाँ पे 2 साल के अंदर में लॉकडाउन में बीएड कंप्लीट किया। बीएड कंप्लीट करने के बाद फिर एक ही साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिए। और दोनों पेपर क्वालिफाई 95 100 नंबर। ऐसा भी नहीं है कि वो कम नंबर से पास किया, कि किसी ने मेहरबानी किया कि पैर में दिक्कत बिल्कुल दिक्कत, दिव्यांगता वाली छूट नहीं, वो छूट नहीं। 95 और 100 नंबर, जो सामान्य कैटेगरी वाला भी 90 नंबर खोजता है, उन्होंने 95 और 100 नंबर पाया। उसके बाद फिर सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी का पेपर दिया और बीपीएससी में फर्स्ट सिलेक्शन में उनका सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत बधाई हो। और जिस तरह से बात इनकी चर्चा चलती है, वायरल चलते, आप लोग तरह तरह जगहों पे तरह तरह अगर बात कर लिया जाए तो कलाकारी में अलग, शिक्षा में अलग और नौकरी में अलग, मतलब हर एक फील्ड में इनको आपने देखा होगा, समझा होगा, ये मुझे पता है। जिस तरह से बात कर लिया जाए, गाजीपुर के आन बान शान कहे जाते हैं और गाजीपुर में एक अलग भूमिका है इनकी। अगर बात कर लिया जाए गाजीपुर, जिस तरह से चर्चा में बड़ा चलता है और बहुत पहले से, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी आप लोग एक नाम फ्रेम था, आज का और उस दौर में कितने का अंतर है? अंतर है। उस समय भी लोग जानते थे, बहुत ज़्यादा लोग जानते थे, रोज़ पेपर में नाम निकलता था। 9th 10th में जब हम सिटी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भी गाते थे, आज भी गाते हैं। वहाँ पर उस समय स्वस्थ हुआ करते थे तो जाके गाते थे। आजकल फेसबुक के माध्यम से गीतों को गाते हैं, और कोई बुलाता है और विशेष आयोजन करता है, और सैटरडे संडे के दिन अगर छुट्टी होता है, हमारे पास भी समय होता है, तो अगर व्यवस्था देता, जैसा मैंने आपको बताया कि एक दो आदमी को पकड़ के चलना पड़ता है, एक आध दो आदमी को पकड़ के चलना पड़ता है, वैसे लोग व्यवस्था देते हैं तो हम भी जाते हैं, उनके यहाँ जाके गा के आते हैं। और पैसा नहीं लेते हैं, कहीं पे भी जाते हैं पैसा नहीं लेते। जो इनाम मिल गया, इनाम भी मिलता तो उसको 100% सोचते हैं कि सामाजिक कार्यों में खर्च हो। कलाकार बड़ा, मतलब वो भी उम्दा कलाकार हैं आप लोग। कहीं स्टेज शो पे कहीं देखा, कहीं क्या होता है कि महुआ जैसे बड़े चैनलों पे आप लोग पहुँचे हुए हैं और आप बताते हैं कि मैंने सीखा भी नहीं है। ये कैसे, इसको हम क्या समझे? गॉड की शक्ति है, प्राकृतिक कलाकार लोग हम लोग को कहते हैं, दैव शक्ति है। जैसे किसी के अंदर कोई कितना भी सीखता है तो वो अच्छा खेल नहीं पाता, और कोई गॉड गिफ्टेड होता है तो गॉड गिफ्टेड कहा जा सकता है कि भगवान प्रकृति की देन है। महुआ जैसे चैनलों पे जाना, बड़े बड़े चैनलों पे जाना, ना जाने कितनी बार, मतलब बहुत सारे चैनलों का ऑफर आता है, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत की वजह से और कार्य, देखिए पहले कार्य को प्राथमिकता है, क्योंकि एक दिन गाने से नहीं,
काम चलेगा। जैसे आपको नहीं पता होगा कि सारे जितने अच्छे कलाकार उनका एक समय चलता है, 2 साल 3 साल तक समय चलता है, उसके बाद समय खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं अपने कार्य को, जो हमारा काम है उसको प्राथमिकता देता हूँ, उसके बाद समय मिलता है तो उस पर भी मैं फोकस करता हूँ। अच्छा, कार्य के जिस तरह से बात कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा बहुत लॉन्ग है, क्या है शिक्षा दीक्षा? शिक्षा हमारी बीएससी मैंने किया था मैथमेटिक्स से, उसके बाद एमसीए किया। एमसीए करने के बाद मैं एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थी नोएडा में, उसमें मैं शिक्षण का काम किया। मतलब बच्चों को पढ़ाता था कि कैसे वेबसाइट बनाना है, डेटाबेस कैसे बनाना है। अगर आज भी गाजीपुर का कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसका स्वागत है, सैटरडे संडे हम फ्री रहते हैं। अच्छा, उसको तो कितने अगर बात कर लीजिए तो कितना पढ़ेगा वो बच्चा कि आपके पास सीखने आने का? बीसीए एमसीए का लड़का है, बीसीए एमसीए बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहा, तो वो सीखने के लिए आ सकता है इस समय में। तो उसको हम बता सकते हैं कि कैसे, क्योंकि देखिए हम गाजीपुर से जब पढ़ के गए थे तो हमको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। पहले कंपनी बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती थी, सीखे धीरे धीरे करके, स्ट्रगल करते करते आज हम एक अच्छी कंपनी में हैं। और तो हम ये नहीं चाहते कि गाजीपुर का और बच्चा उतना स्ट्रगल करे अगर वो हमसे कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि देखिए आदमी के पास जो अनुभव होता है, अनुभव बहुत कुछ दे जाता है। तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो हम स्वागत है उसको। चलिए, अगर बीसीए एमसीए आप कर रहे हैं तो एक बार इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगा और वहां से जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं। निवेदन है कि उस नंबर पे पहले व्हाट्सअप करें, ना कि फ़ोन करें, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ 12 बजे रात तक आप 12 बजे 1 बजे तक गाना अलग काम है, सामाजिक गतिविधियां देखते ही हैं, कोई न कोई आया ही रहता है। सामाजिक गतिविधियां, मान लीजिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी दौरान कोई फ़ोन कर देगा तो डिस्टर्बेंस होगा, तो व्हाट्सअप करें, उसके बाद हम उससे बात कर लेंगे। बिल्कुल, अगर आपको चाहते हैं इनसे संपर्क करना, इनके कहानियों को जानना, इनके बारे में जानना, या फिर एमसीए बीसीए के बारे में जानना, अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो लव और कुश दोनों लोग हैं। खासतौर से लव की अगर बात किया जाए, कुश की बात किया जाए तो कुश जिससे आप संपर्क कर सकते हैं और आराम से मिल सकते हैं जब चाहे तब। क्या भैया? जी हम बहुत सरल और बहुत अवेलेबल व्यक्ति हैं। अगर हमारे पास समय रहता तो हम सबको समय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 12 बजे रात को। ये बात आप भी मानेंगे कि कितना हम नहीं तो मिजाजी व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना विषम परिस्थिति के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात कर लिया जाए, जहाँ से लोग कहते हैं कि जिंदगी हारने लगा हूँ, वहाँ पर भी आपने एक अलग पहचान। हमको नहीं समझ में, हम कभी वो नहीं होते हैं कि जिंदगी लोग हारने लगा। कोई जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बेमिसाल होनी चाहिए। क्या बात है, इनकी यही बातें बड़ा वो हो जाते कि जिंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बेमिसाल होनी चाहिए। बेमिसाल होनी चाहिए, चाहिए। वो 10 बरस के 10 बरस का हो, लेकिन बेमिसाल हो, छाए रही है हर जगह छाए। जैसे आप छाए हुए हैं। अरे नहीं, अब इनको देखकर हम लोग सीखते हैं भाई, हमारे सीनियर है और इनको देखकर एक अलग ऊर्जा मिलती है और मजा भी आता है काम करने में। हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाना चाहेंगे? सुनाना जो सुनना चाहेंगे, चैत का समय है तो चैती गा सकते हैं। देखिए भोजपुरी परंपरा में बहुत अच्छी परंपरा है, फागुन के समय फागुन गाया जाता है, चैत के समय चैत गाया जाता है। तो चैते हो जाए। चैत में एही ठैया झूलनी हेरा गईले रामा, कहवा मुढूढो। एही ठैया झूलनी हेरा गईले रामा, कहवा मुढूढो। सासू जी से पूछनी, ननद जी से पूछनी, सासू जी से पूछनी, ननद जी से पूछनी, सैया जी से पूछत लजा गईली रामा, कहवा मुढूढो। एही ठैया झूलनी हेरा गईले रामा, कहवा मुढूढो। देखिए चैता है, एक निवेदन है हमारे फेसबुक पेज पे जब भी हम कोई गीत गाते हैं तो कम से कम 100, 150, 200 लाइक तो आते हैं, कमेंट भी बहुत ज्यादा। क्या फेसबुक पेज है या फिर नॉर्मल है? पेज भी है और ऐसे भी किस है, नाम से? कुछ तिवारी के नाम से है। तो कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, लोग लव वाला वो भी भेजते हैं, लाइक वाला भेजते हैं, लेकिन शेयर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हम एक निवेदन करेंगे और फेसबुक पे जाइए हमारे और गाना सुनिए, आपको 100% अच्छे अच्छे कलाकार लिखते हैं कि बहुत उम्दा गाया। तो एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे फेसबुक में जो गीत हैं उसको शेयर करिए। ज़िंदगी में कब कौन से गीत आपको प्रसिद्धि दे दे
और कहाँ से आपको प्रसिद्धि मिले। देखिए हम समाज में समाज सेवा करते हैं, तो जब तक पैसा आएगा तभी तो समाज सेवा भी हो पाएगा। तो आप लोग का बस एक काम है छोटा सा शेयर करना, और शेयर करने से अगर मान लीजिए हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, हमको कुछ अर्निंग मिलने लगेगा, तो हमारे लिए इतनी विषम परिस्थिति में दोनों हाथ कमज़ोर हो रहे हैं, पैर कमज़ोर हो रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है, हम समाज के लिए भी काम करते हैं, नेताओं के पास जाते हैं। वो ठीक है कि नेताओं से कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हम निवेदन करेंगे कि हमारे फेसबुक को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गीतों को शेयर करिए। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से खुद बता रहे हैं हाथ पाँव क्या है, इसको देख कर नहीं, इनके कलाकारी को देखकर, कलाकारी वो कलाकारी है जो ज़मीन को जोड़ के और समाज को जोड़ के, और हम जो चाहते हैं वो आप ये नहीं कि आप बहन बैठी है, माँ बैठी है, तो वो इनके सॉन्ग आप नहीं सुन सकते हैं, सबके साथ आप सुन सकते हैं और पूरा फुल आनंद ले सकते हैं। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।